खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। एक बार फिर से मैं मकसूद भट्टी खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को लेकर आपके साथ हूँ, और मैं उन तमाम तर दोस्तों का, भाइयों का, अजीज़ों का शुक्रगुजार हूँ जो इनकरेज करते हैं और गाहे बगाहे अपना फीडबैक देते हैं ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इस मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि क्या पुराने अहदनामा में यहोवा खुदा को बाप के नाम से जाना जाता था, मतलब अहद अतीक में क्या खुदा बाप की टर्म इस्तेमाल होती थी या नहीं। थोड़ी देर पर लिए आज हम इस पर गौर करेंगे कि क्या खुदा बाप जो है वो यहोवा खुदा को कहकर पुकारा जाता था या नहीं था। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है या कहा जाता है कि ये इस्तिलाह नए अहदनामा की इस्तिलाह है। आमतौर पर ये बताया जाता है, कहा जाता है, और मैंने तो खुद जो है वो पासबानों को ऐसा तालीम देते हुए सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर बाप और बेटे, मतलब खुदा को बाप कहने का जो नज़रिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्याल है, वो यीशु ने आकर पेश किया। और ये फजल के दौर में ऐसा हुआ है, उससे पहले अहद अतीक में ऐसा नहीं था। तो क्या ऐसा सोचना दुरुस्त है? तो आइए बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, और मैं यकीन रखता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो कुछ खास बातें जो मुकद्दस कलाम के वो हम ज़रूर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आइए मुकद्दस कलाम में से गौर करें कि क्या ये इस्तिलाह नए अहद की है या पुराने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यर्मिया का सहीफा जो अंबिया अकबर में से है लिखा है, वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे, मैं उनकी रहबरी करूंगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राहे रास्त पर चलाऊंगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। अब गौर कीजिए मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। यहां पर साफ अल्फाज में लिखा है कि खुदावंद खुदा खुद कहता है कि मैं इस्राएल का, सो मैं पूरी कौम का, लिखा है मैं इस्राएल का, जिन्हें मैंने चुना, इब्राहिम, इसहाक और फिर याकूब जिसे इस्राएल, और फिर उसके बेटों को इस्राएल कहा गया, लिखा मैं उनका बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा खुद उन्हें अपने फर्जंद और अपने आप को उनका बाप कहकर पुकारता है। और ये मुकद्दस कलाम के मुताबिक है कि यहोवा खुदा जो है वो अपने आप का तारुफ या अपनी मुतल्लिक अपने रिश्ते के ताल्लुक से लोगों के साथ जो पेश करता है उसमें यह भी है कि हाँ वो खालिक है लेकिन इस्राएल का वो बाप है। मुकद्दस कलाम में ये भी साफ अल्फाज में लिखा हुआ है। अगर आप मजीद मुकद्दस कलाम में से पढ़े, लोगों का इजहार भी आप देख लीजिए। मुकद्दस कलाम में लिखा है, यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे इब्राहिम हमसे ना वाकिफ हो और इसराइल हमको ना पहचाने, तो तू है खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। सो यहां पर भी गौर कीजिए, यकीनन तू हमारा बाप है। तो ये अहद जदीद की इस्तिलाह नहीं बल्कि पुराने अहद नामे में से योसाया की किताब में से हम पढ़ रहे हैं। और फिर योसाया ही की किताब 64वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, तू तो भी ए खुदावंद तू हमारा बाप है और हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुमार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। यहां पर भी गौर कीजिए कि ए खुदावंद तू हमारा बाप है। तो यहां पर भी साफ अल्फाज में लिखा है। मूसा के आखिरी, बुजुर्ग मूसा के आखिरी अल्फाज जब वो इस दुनिया से कूच करने को था तो उसके अल्फाजों पर गौर कीजिए। उसने बनी इसराइल के उन सफर में जो मामलात थे, जो नाफरमानी थी, उसको देखकर जरा सरजनिश की और कहा, क्या तुम ए बेवकूफ और कम अकल लोगों इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा, उस ही ने तुमको बनाया और कयाम बख्शा। मैं तफसीर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मुकद्दस कलाम में अहद अतीक में बाइबल मुकद्दस में साफ अल्फाज में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब लिखा है कि क्या वो हमारा बाप नहीं। सो बाइबल मुकद्दस ये ख्याल, ये तस्वुर हमें पहले से पेश किया गया। और यहोवा खुदा की मर्जी क्या है,
यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मैंने तो कहा था मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस में रास तुझे दूंगा, और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तुम फिर मुझसे बरगश्ता ना होगी। ये खुदावंद की मर्जी है कि उसके लोग उसे बाप कहकर पुकारें, और ये यहोवा खुदा ऐसा चाहता है। और फिर मलाकी किताब 2:10 से आपने लिखा, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? एक ही खुदा है, एक ही बाप। और क्या एक ही ने हम सबको पैदा नहीं किया? सो जो खालिक है, जिसने पैदा किया, उसे बाप कहकर पुकारा गया। ना सिर्फ वो अपने आप को बाप, और लोग खुदा को, यहोवा को बाप कहते थे, बल्कि मुकद्दस कलाम में यह भी लिखा है कि यहोवा खुदा का इजहार इसराइल के लिए बेटे के तौर पर उसे बेटा भी कहा गया। Not only is God Almighty known as the Father, He calls His people as children. So खुदा बाप भी कहलाया, लेकिन उसने लोगों को अपने बेटे, फर्जंद भी कहा। कहाँ लिखा है? खरूज की किताब 4 बाब में, तू फिरौन से कहना, मूसा से कहा जा रहा है, तो फिरौन से कहना कि खुदावंद ये फरमाता है, इस्राएल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पेलोठा है। मैं तुझे कह चुका हूं मेरे बेटे को जाने दे, और अगर तू ऐसा ना करेगा तो मैं तेरे पेलोठों को भी हलाक कर दूंगा। सो गौर कीजिए, खुदावंद ने शुरू ही से अपने लोगों के दरमियान एक ताल्लुक, एक मोहब्बत का रिश्ता कायम किया, जिस तरह बाप और बेटे में होता है। एक खालिक और मखलूक के दरमियान कैसा खूबसूरत रिश्ता शुरू से खुदा ने खुद मुतारिफ कराया। और खुदा लोगों को अपने फर्जंद कहता है। इस्तिस्ना किताब 14 बाब पहली आयत में लिखा है कि ना सिर्फ वो बाप, बल्कि हमें फर्जंद बेटे भी ऐद अतीक में कहा गया। तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। कौम से कहा जा रहा है, बनी इस्राएल से, ऐद अतीक में, तौरेत की किताबों में से, कि तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी न करना, और अपने अबरू के बाल जो है वो ना मुंडवाना। सो बाइबल पर गौर कीजिए, लिखा है फिर होसिया की किताब 11 बाब पहली आयत में भी लिखा है, जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी, और अपने बेटे को खुदावंद अपने चुनीदा लोगों को, अपने चुने हुए लोगों की औलाद को अपने बेटे फर्जंद कहकर जो है वो पुकारता है, और वो चाहता है कि लोग उसे अपना बाप माने। और मुकद्दस कलाम में यीशु ने तो इस रिश्ते को और शान बख्शी और वजाहत की। और यीशु ने जब रबी जो फकी और फरीसी, क्योंकि लोगों का और खुदा के दरमियान के ताल्लुक को इतना गैप क्रिएट कर दिया, इतना हटा दिया कि लोग ऐसे लगे जैसे खुदा कुछ और, हरम कहीं और। लेकिन यीशु मसीह ने उस मोहब्बत के रिश्ते को और वाज़ह तौर पर बयान किया। और यीशु से जब शागिर्दों ने पूछा, ऐ खुदावंद हमें यूहन्ना की तरह दुआ करना सिखा जिस तरह उसने अपने शागिर्दों को सिखाई, तो क्या है, उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तेरा नाम सो याद रखिए, यीशु ने सिखाया कि जब दुआ करो, आगाज यहां से करो कि वो बाप है और हम उसके फर्जंद है। और बाइबल में सिर्फ एक जगह नहीं, यीशु ने अपनी तालीम में बार बार इस बात का इशारा दिया। लिखा है, तुम भी कामिल बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। लिखा है, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप, आसमानी बाप की तारीफ करें। लिखा है, जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की तरह ना बनो, बल्कि कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर लिखा है वहां दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में। सो बार बार बाप कहकर जो है यीशु ने पुकारा, ताकि लोग जाने और समझें कि जो रिश्ता धुंधला सा नजर आ रहा है, जिसे लोगों ने कहना अपने लिए मुश्किल बना लिया है, दरहकीकत खुदा ने तो ऐद अतीक में पहले से बताया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान खालिक और मखलूक का सिर्फ रिश्ता ना हो, बल्कि बाप और बेटे का रिश्ता भी हो। बेटे की इस्तिलाह याद रहे, बेटे की इस्तिलाह, बाप की और बाप और बेटे की जो इस्तिलाह है, इसका आगाज नए ऐदनामे में से। अगर आपने ऐसा सोचा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप पासबान हैं, खिदमत गुजार हैं, किसी भी खिदमत में कहीं भी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बाइबल मुकद्दस में
बाइबल मुकद्दस में याद रखे, बाप की इस्तिलाह का आगाज नए अहदनामे में से नहीं, बल्कि आज हमने जाना कि ये पुराने अहदनामे में से हुआ है। अहद अतीक में रिश्ते की नज़दीकी जो है वो बाप और बेटा कहकर पहले से मुतारिफ करा गई। खुदा इब्तदा ही से, बहुत सारे लोग माजरत के साथ, बहुत सारे लोग आज खुदा को अहद अतीक में बहुत कहर करने वाला, सख्त दिल पेश करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल मुकद्दस में इब्तदा से खुदा यकसा है, और वो इब्तदा ही से मोहब्बत का खुदा है, और शुरू से मेहरबान बाप की तरफ लोगों से प्यार करता है। और बाप और बेटे का रिश्ता मैं पहले बता चुका हूं कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये कुर्बत खुदा ने खुद चाहा, और यहोवा खुदा ने बाप और बेटे की इस्तिलाह पुराने अहदनामे में ही इस्तेमाल जो है वो की। अब एक गिला ज़रूर मैं चाहूँगा कि मुकद्दस कलाम में जो तहरीर है वो भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लिखा है मलाकी किताब, उसका पहला बाब, लिखा है रबुल फाश तुमको फरमाता है। फजल का दौर क्योंकि आगे है, और फजल के दौर में आखिरी किताब हम मानते हैं कि क्योंकि मलाकी की तहरीर हुई, और उसके बाद फिर जो है वो नए अहदनामे मत्ती की इंजील शुरू होती है, तो आखिरी किताब में कलम बंद किया है। रब्बुल फाश तुमको फरमाता है, मेरे नाम की तहकीर करने वालों काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। मैं माजरत चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग जब खुदा के हुजूर आते, इबादत करते, प्रस्तुश करते, हमदो सनाह करते, तो इबादत के दरमियान खुदा का तकद्दुस, खुदा की पाकीज़गी और खुदा की कदूसियत जो है, खुदा का मकाम नजर नहीं आता। इतने कैजुअल एटीट्यूड, इतना सादा सा रवैया, जैसे पता नहीं हम कहां बैठे, हम क्या पहनते हैं, क्या किस अंदाज से इबादत करते हैं, कोई परवाह नहीं। लेकिन याद रहे, खुदाम कहता है बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कर। मुकद्दस कलाम में याद रहे, मुकद्दस कलाम में लिखा है डरते हुए खुदा की इबादत करो, डरते हुए खुदा और कांपते हुए खुशी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा डरने का मतलब खुदा से दूर होना, लेकिन कहीं ना कहीं एहतराम, कहीं ना कहीं वो पाकीज़गी, वो कदूसियत, वो संजीदगी भी इबादत में नजर आना बेहद जरूरी है। और फिर एक तरह से खुदावंद का खौफ कैसे नहीं माना जाता वो भी समझ लीजिएगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो, जब तुम लंगड़ों की कुर्बानी करते हो और समझते हो इसमें कोई नुकसान नहीं, नाकिस कुर्बानियां लोग लाते, काहिन कुर्बान कर देते और कहते ये सब ठीक है। कहीं आज ऐसा तो नहीं हो रहा? आज भी हमारे बहुत सारे लोग, जब मुकद्दस कलाम ने कहा हम की कुर्बानियां पेश करें, अपने आप की जिस्म की कुर्बानी पेश करें खुदा के यीशु ने कुर्बान होकर, बाकी कुर्बानियां तो माकूफ हो गई, लेकिन जिस कुर्बानी की जरूरत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम भी लंगड़ों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं? है मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी गुनाह के साथ इबादत कर रहे हैं? मुकद्दस कलाम लिखा अगर तुझे याद है तेरे भाई को तुझसे दावत है कुर्बानी में ही छोड़ते जा, पहले सुलह कर। क्या ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों के साथ इबादत पर कर रहे हैं? लिखा तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा, क्यों? लिखा है तुम हाथ फैलाओगे मैं नहीं ध्यान करूंगा, क्यों? लिखा है तुम्हारे हाथ खून आलूदा। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इसी तरह की कुर्बानियां पेश करें जैसे बनी इस्राइल ने किया? और खुदा कहता है मैं बाप हूं, मेरी इज्जत कहां? कहीं आज ऐसा तो नहीं गुनाह के साथ अगर इबादत की जा रही है, खुदा ऐसी इबादत को कबूल ना करेगा, बल्कि लिखा है काश तुम में कोई ऐसा होता कि तुम्हारे लिए, लिखा है मेरी बारगाहों के दरवाजे बंद कर देते ताकि तुम उनमें दाखिल ही ना हो सको। अब इस कुर्बानियां तुम मेरे हुजूर पेश कर रहे हो, खुदा कहता है मैं इनसे खुश नहीं होऊंगा, मैंने कबूल ना करूंगा। खुदा हमारा बाप है, वो चाहता है हम पर तरस खाए। है मेरे दोस्त, है मेरे अजीज, अगर कहीं आज तक उस पाकीज़गी के साथ, उस खलूस के साथ, उस अकीदत के साथ, उस संजीदगी के साथ अगर हम इबादत नहीं कर सके, आज खुदावंद हमें कॉल करता है, वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। ज़बूर 103 में लिखा है जिस तरह बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, खुदा हम पर इस तरह तरस खाता है। अगर कहीं गुनाह के साथ इबादत कर रहे हैं तो याद रहे अहद अतीक और जदीद में खुदा हमारा बाप है। यीशु मसीह के वसीला से हम भी जो दूर थे नज़दीक आ गए, अब चुने गए और हमें उसे बाप यानी ए अब्बा कहकर पुकारने का हक दिया गया है। अब हम भी उसे बाप अपनी गलतियों का एतराफ़ करके यीशु मसीह के खून से धुलकर संजीदगी
पाकीज़गी और अकीदत और खौफ के साथ आइए उसे बाप कहकर उसकी परस्तिश और उसकी बात करें। काश आज जब हमने जाना कि यहोवा खुदा को बाप और फिर उसके बेटे होने की इस्तिलाह ये नए अहदनामे की सिर्फ नहीं, बल्कि ये इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी पुराने अहद से नए अहद तक यकसा बराबर जो है वो मौजूद है। और आज एक दूसरी बात जिस ख्याल के साथ इख्तिताम करना चाहूँगा, अगर इबादत खौफ के साथ, संजीदगी के साथ, पाकीज़गी के साथ नहीं की तो आज हम तौबा करके आए, यीशु के खून से धुलकर खुशी के साथ बाप की इबादत करें। खुदावंद अपने कलाम के सब से हमें बरकत दे और तौफीक दे कि हम पाकीज़गी के साथ, खुशी और शादमानी के साथ खुदा की इबादत करें। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।